अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक लाइव। आज क्वेश्चन आंसर सेशन की 21वीं एपिसोड है 14 जुलाई को। ठीक है जी। और बड़ी तेज़ी से हम लिंक आगे देकर जो है वो कॉलर्स का आगाज़ कर लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ सीखने सिखाने की महफिल आज बर्पा की जाए। वैसे तो आपको पता है प्रॉपर एक सीरीज चल रही है और उसकी चौथी एपिसोड जो है वो हम कर चुके हैं आर्या समाज की अंतिम नमाज के हवाले से। मगर कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसी स्ट्रीम्स भी रहें जो ओपन माइक या ओपन जो गुफ्तगू है, गपशप है, उसको लेकर चलें इस अंदाज में कि हर किस्म के मौजू को या मुख्तलिफ किस्म के मौजूआत को उसमें समेटा जा सके और उनको डिस्कस किया जा सके। ठीक है। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह हमारे जो इंडिया के मुस्लिम भाई हैं काफ़ी हद तक उन्होंने इस मौजू के ऊपर बात की। मेरी मुराद है यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड के हवाले से। ठीक है, उन्होंने बात कर चुके हैं जिसमें माशाल्लाह मुफ्ती असर वाइदी साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है, बड़ी तफसीली बात की है और इश्यूज़ को डिस्कस किया है। इसी तरीके से टीम लारैब जो हैं उनके अफराद ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस पर बात की है। मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़ैद पटेल साहब जो कि बड़े शानदार एक स्पीकर हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उन्होंने बड़े मुदल्लल और बड़े माकूल लॉजिकल अंदाज में इन मौज़ूआत पर बात की हुई है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिसाला, मुसलमान चूँकि हमसे अक्सर कहते रहते हैं कि भाई कोई किताब रिकमेंड करें, कोई किताब, तो हालात हाज़िरा को सामने रखते हुए मैं एक छोटा सा रिसाला है 36 सफ़े का, 36 पेजेस का, ये मुसलमानों को पढ़ना ज़रूरी है। इन शख्सियत से आप लाख इख्तलाफ करें, मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर ये है कि चूँकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको हिस्टोरिक जो ऑर्डर है उसका पता होना चाहिए। तो लिहाजा जो हमारी ऑडियंस है जिनमें कसरत से इंडिया के मुसलमान दोस्त हैं, उनको ये रिसाला ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर है यकसा सिविल कोड दलाइल और हक़ाइक़ की रोशनी में, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की। ठीक है जी। और ये जैसे आप देख रहे हैं ऊपर 36 सफ़े की है, 36, ओनली 36 पेजेस। मतलब पता क्या 36 पेजेस का, आप 1 घंटे में इसको पढ़ सकते हैं। 1 घंटे के अंदर इस छोटे से रिसाले को आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से यूसीसी इन्वेंट किया गया और यूसीसी को इंजेक्ट करवाया गया और यूसीसी को किन अदारों ने, किन ऑर्गेनाइजेशंस ने, किन डिपार्टमेंट्स ने बड़ी खूबसूरत और अजीबोगरीब अंदाज के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह बानो केस 1980s में, और अगर प्रिसाइजली कहूं तो 1985 के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुका हुआ था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके फैसले भी मौजूद हैं जिनका जिक्र आपको इस छोटे से रिसाले के अंदर मिलेगा। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जो थी उनको यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए। ऑब्वियसली अदालत का कोई हक नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मदाखलत करे, इंटरप्रिटेशन एक अलग चीज़ है, मगर उसको वायलेट करना या उसमें इंजेक्ट करना चीज़ों को, ये सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदारे का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का है। एज फार एज डेमोक्रेटिक सिस्टम इज कंसर्न, पार्लियामेंट का काम है कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करती है या उसमें एड ऑन करती है या उनको थोड़ा सा भी तैयार या बदल उसमें करती है। तो पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट्स का काम नहीं है। तो 1980s में से, 1980s से शुरू होकर बिलखुसूस अहमद शाह बानो केस से 1985 के अंदर किस तरीके से इंजेक्ट किया गया आहिस्ता आहिस्ता कि जो यूसीसी है अगर ना लाया गया तो जो यूनिट है या यूनिटी है और उसकी इंटेग्रिटी है उसको डैमेज किया जा सकता है। यानी अगर आपने किसी सोसाइटी को जोड़ के रखना है, अब खास तौर पे ये याद रखा जाए एक ऐसी सोसाइटी को जो सोसाइटी मल्टीपल फेथ्स और मल्टीपल कल्चर्स और मल्टीपल सिविलाइजेशंस की बाढ़ लेकर अपने साथ चल रही है, एक हिस्ट्री है, एक भरमार है उन सारे त्योहारों की, उन रीत रिवाज की, परंपराओं की, उन संस्कारों की जो कई हजारों सालों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ये कहें कि उस यूनिट को इंटेग्रेट रखने के लिए या कनेक्ट रखने के लिए या ज्वाइंट रखने के लिए आपको एक यूसीसी चाहिए। मजे की बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही अंदर ही
अगर आप 25 दफ़ा पढ़ें, आर्टिकल 25 पढ़ें और 29 पढ़ें, वही आपको ये राइट देता है हर इंडिविजुअल को कि वो अपने इंडिविजुअली अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपेगेट, प्रीच और उसको प्रैक्टिस कर सकता है, यानी वही, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो 44 के दफा को इस्तेमाल करते हुए ये बात करना शुरू कर दी कि यूसीसी आना चाहिए। खैर, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, थैंक यू, मैं यूनिवर्सल कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, थैंक यू। तो यूसीसी जो है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ना है तो बड़ा मुख्तसर सा ये 36 पेजेस का एक छोटा सा रिसाला है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का, इसको जरूर पढ़िएगा। खास तौर पर इंडिया के मुसलमान, उनको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी कि कानून किस तरीके से काम करता है, मुआशरे कैसे काम करते हैं, इंडिया की जो रीसेंट हिस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से मुसलमानों के किन हकूक़ को सल्ब किया जा सकता है, किन हकूक़ को जो है वो वायलेट किया जा सकता है, इस पर उन्होंने बात की है। ठीक है जी, मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं लेके जाना चाहता, मेरा मकसद था कि मैं एक रिसाला रेफर कर दूं, आप उसको डिटेल से पढ़ें। मजे की बात यह है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ ताबीर या मुख्तलिफ तौजी रखते थे। उन लाख इख्तलाफात के बावजूद, चूंकि वो इंडिया से थे और इंडिया के हालात पर गहरी नज़र थी, और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है, ये याद रखें। तजर्बा जो है उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं हो सकता। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का एक लंबा तजर्बा है, मोर देन 80 प्लस उनकी ऑलमोस्ट उम्र थी, 80 प्लस, तो 8 दिहाइयाँ, और अगर हम होश के साल गिने तो तकरीबन 7 से 7.5 दिहाइयाँ, यानी मोर देन 7 डेकेड्स उस बंदे ने विटनेस किया है इस खित्ते के हालात को। तो उनसे मेरे ख्याल से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है हिंदी के अंदर ये अवेलेबल हो, मगर अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, सीपीएस ग्लोबल, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की ऑफिशियल साइट है सीपीएस ग्लोबल, उस पर आप जाएंगे तो बुक्स के सेक्शन में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की बुक्स में चले जाएं, हिंदी बुक्स में आप सेक्शन में चले जाएं, वहां देख लें यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आप हिंदी अपना उर्दू बुक्स के सेक्शन में चले जाएं तो वहां आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ आ जाएगी, खुद पढ़ें, खुद फैसला करें क्या तरीकाकार है। ये इब्तदाई कुछ बात थी दोस्तों, इसके बाद मैं लिंक ओपन करता हूं। याद रखें, ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं टॉप प्रायोरिटी दूंगा नॉन मुस्लिम्स को, बल्कि मैं अभी से आपको बता देता हूं, स्टार्टिंग का 1 घंटा हम नॉन मुस्लिम्स को देते हैं। नॉन मुस्लिम्स को आने दें, उनको बात करने दें, उनके कोई सवालात हैं, कोई एतराज़ात हैं, वो किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, उनको आके करने दें। 1 घंटे बाद, या अगर अच्छी गुफ्तगू, अच्छे दोस्त कोई नॉन मुस्लिम आए, तो 1 घंटे से ज़्यादा भी, अगर 1-1.5 घंटे बाद जैसे ही हमें लगेगा कि वो कम हुए हैं, या वो चले गए हैं, या वो रुक रहे हैं, या वो नहीं आ रहे, तो उसके बाद हम फिर मुसलमानों के लिए स्टेज को ओपन कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, तो इसको फॉलो कीजिएगा मेरा भाई। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आज मेरा मूड बड़ा स्लो है, मैं बड़ा हल्का फुल्का गपशप को लेकर चलना चाह रहा हूँ। कोई तल्ख, कोई सख्त, कोई जो है ना वो इस तरह का कोई शोर शराबा, मेरा इरादा कोई भी नहीं। मैं ठंडी मीठी प्यार से बात करना चाहता हूँ, तो प्यार मोहब्बत से बात चलेगी। ठीक है ना, कोई गाली गलोच नहीं, कोई किसी को बुरा नहीं, कोई किसी पर तानो तशनी नहीं। अब ये हम भी कह रहे हैं तो हम लोगों से तवक्को करते हैं कि जो आएँ हमारे नॉन मुस्लिम भाई, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है ना, तो किसी और दिन के लिए फिर शोर शराबा रख लेंगे, आज मूड थोड़ा सा और तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना जी, तो ये मैं लिंक दे देता हूँ। प्रोग्राम जो है वो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है, जहाँ जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी पर तो मैं ऐड कर देता होता हूँ, मगर ये है कि ट्विटर के ऊपर आप लोग उसको रीट्वीट किया करें। फेसबुक के ऊपर अगर कोई देख रहा है तो वहाँ ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें, ताकि नए लोग जो हैं, नए हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं, उनको मौका मिल सके और वो को बात करना चाहें तो वो कर सकें। ठीक हो गया जी, लिंक ओपन हो चुका है जी, और नॉन मुस्लिम्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, नॉन मुस्लिम्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बैक स्टेज के ऊपर अगर नॉन मुस्लिम हैं तो वो रुकें, अदरवाइज वो जा सकते हैं अभी के लिए। 1 घंटा जो है मैं इंतजार में। हाँ, थैंक यू मेरा भाई, चला गया। चलो यार, मैं एक और जुमला बोल देता हूँ यार, आज आर्या समाजी इस्लाम के ऊपर एतराज करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं।
चलें ये भी कह देते, चलो इसी बहाने ये आ ही जाएं, क्योंकि जब आर्य समाज के ऊपर इतराज हो रहा होता है तो वो तो हमारे भाई आते कोई नहीं। अब इस्लाम पर इतराज हो रहा है, उसकी इनको बड़ी प्रैक्टिस है, और इस्लामोफोब्स को भी प्रैक्टिस है, क्योंकि इस्लाम के बारे में तो उनको थोक के हिसाब से होलसेल रेट पर स्क्रिप्ट दी गई है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। आ जाएं, उस पर आ जाएं, और मजे की बात है उस पर आ जाएंगे, अब निकलेंगे अब आ जाएंगे, ठीक है जी। मुसलमान छोड़ दें, मेरा भाई मुसलमानों को मैं नहीं लूंगा, और अगर वो बैठे रहेंगे और स्टेज फुल रहेगा तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, फिर कमेंट में जाके कहते हैं आमिर भाई हमें अनब्लॉक कर दें। कैसे करें अनब्लॉक, समझेंगे तो फिर आपको नहीं करेंगे ना जी। विशाल अंसारी आप मुसलमान हैं, असलम पठान आप मुसलमान हैं, या तो प्राइवेट चैट में लिखे आप मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, जो एक्स मुस्लिम वगैरह का कोई हो वो अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगा के आए, तभी हम उसको लेंगे, ठीक है ना जी। विशाल अंसारी आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं, मुझे ये बताएं। हाँ ठीक है जी, हाँ नॉन मुस्लिम आए मेरा भाई। मुसलमान फिर ब्लॉक हो जाते हैं और फिर नीचे कमेंट करते हैं, कहते हैं यार आप हमें जो है ना वो ब्लॉक कर दिया है, हमें तो ओपन करें भाई, ये क्या बात हुई, ये क्या हुआ। तो आपकी दफा ये क्या बात हुई और हमारी दफा ये क्या बात नहीं होती, ये क्या बात हुई, ठीक है जी। तो नवाशरी पटेल सिस्टर हमारे साथ है, आहलन वसालन, वेलकम। वेलकम, हेलो। जी जी, कोई सवाल कोई बात। क्या बात करने का सर, लास्ट टाइम ब्रह्मा के बारे में बात कर रहे थे ना। आपका कुछ सवाल है तो ठीक है, टाइम पास वाला चक्कर खत्म हो गया हुआ है। सवाल सवाल नहीं है सर, मुझे ठीक है, वही टेक डिस्कस केयर, करना था, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सवाल लेके हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है, टाइम पास नहीं है, गार्डन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ लोग सीखने के लिए आए हैं और हम भी सीखने के लिए ही आए हैं। मुसलमान स्टेज छोड़ दें यार, आपकी मेहरबानी। अच्छा जी, किशन पटेल साहब आए हैं। हेलो जी आमिर भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। थोड़ा सा मसला करे, इंटरनेट का शायद इशू हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगी। जी पटेल भाई। हाँ आमिर भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी किशन भाई, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई। जी जी भाई, शुक्र है भाई। अच्छा भाई आप आमिर शुक्र भाई। है, आप नॉन मुस्लिम हैं। जी भाई, नॉन मुस्लिम हूँ, ये इंडिया से हूँ। अच्छा, आपने शुक्र है बोला, ये शुक्र किसका किया आपने। शुक्र भाई शुक्र भगवान का किया, और किसका करूंगा यार। कौन कौन से वाले भगवान है। कृष्णा। कृष्णा का, जी। ठीक है, आप श्री कृष्णा अच्छा जी को सुनिए मानते हैं। सवाल। जी आमिर भाई, मेरा सवाल ये है यार, ये बड़ा जी इंटरनेट पर ये आया हुआ है, और मतलब पता नहीं, आप भी ये शायद जानते होंगे कि 6 किताबों से जितनी भी हदीसों की किताबें हैं, 6 जो टॉप 6 कैटेगरी है, टॉप 6 हदीसों की किताब है, उसमें रसूलुल्लाह का जिक्र, क्या आप बता सकते हैं मुझे इस कायदे से हुआ है कि अ, कि उन्होंने किसी गरीब को खाना खिलाया है, या किसी किसी जरूरतमंद की खुद होकर मदद की है, या भाई अपने से कोई चीज क्रिएट की है, मतलब अपने से कोई चीज पहल करके कोई किसी को मदद की है, इंस्टेड ऑफ किसी से ले करके। जैसे कि कई हदीस ये हैं कि भाई हुक्म दिए हैं रसूलुल्लाह ने कि भाई ये इन्हें मदद कर दो, या ये फलां को ये मदद कर दो। तो क्या आप ऐसी कोई हदीस के रेफरेंस बता सकते हैं जी 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 आमिर बिल्कुल। भाई? हाँ, पहली हदीस जो है ना किताबुल वही के अंदर सही बुखारी में, उसमें हजरत खतीजा ने इस चीज़ का इकरार किया बीवी ने, कि जी जब भी आप किसी परेशान को देखते हैं आप उसकी मदद करते हैं, जब किसी को बोझ उठाए देखते हैं उसका बोझ बांटते हैं, जब किसी गरीब को देखते हैं उसको खाना खिलाते हैं, लोगों मुश्किल में पड़ते हैं आप उनकी सपोर्ट के लिए जाते हैं।
सबसे पहली हदीस ही बुखारी शरीफ की जो है वो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर भाई ये कमेंट में आप प्लीज मुझे रेफरेंस दे देंगे, बिकॉज मैं सही बुखारी मेरे स्टार्ट के पास अंदर सही बुखारी किताबुल वही पहली हदीस है। सही बुखारी किताबुल वही पहली हदीस है, ठीक है। पहली हदीस ही स्टार्ट यहाँ से होती है कि अल्लाह के रसूल का किरदार क्या था। एक चीज हो गई। अब आगे देखते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से आप मुझे दे सकते हैं, पहली या हदीस है फिर किताबुल मैं वही खुद ही की, चेक कर लूं? अच्छा सही बुखारी किताबुल वही पहली हदीस। सर एक सेकंड लेंगे, मैं लिख लूं, एक सेकंड देंगे। जी 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 सही बुखारी, ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट सर। हाँ, एक चाहिए, कितनी चाहिए? और भी बहुत हैं, आप बता दें कितनी चाहिए। सर मुझे 3 दे दीजिए बस है। 3 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज पे आ जाएं। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर आए और आपके पास चंद अशरफियां या चंद जो है ना वो ये जो करेंसी होती है उस लोकल लेवल की वो चीजें थी। अब मुझे एग्जैक्ट वो भूल गया। तो अल्लाह के रसूल वापस गए मस्जिद नबी में और उनको सदका करके आए और आपने फरमाया कि ये कुछ माल मेरे पास था जो मैं अपने पास रखना मुनासिब नहीं समझता था, मैंने अल्लाह के रास्ते में उसको सदका कर दिया, ठीक है। और उनको लोगों को हेल्प कर दी। ओके, ये क्या इसकी नंबरिंग क्या है आमिर भाई? ये मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, हदीस ये ढूंढनी पड़ेगी, मगर है सही बुखारी की, ठीक है। हो सकता है मैं गलत नहीं बोलना चाहता कि मैं कोई एग्जैक्ट रेफरेंस बताऊं तो वो वहां पर निकले ना, मगर चूंकि जो हदीस का स्ट्रक्चर है हो सकता है ये ऊपर नीचे वो नंबरिंग कहीं ना कहीं हो, किताबु सदकात के अंदर हो। मैं ढूंढ के आपको बता सकता हूँ अगर आप मुझे ईमेल वगैरह दे दें, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई है। मैं आपको कोई नहीं अमीर भाई, तो मुझे 3rd नंबर की भी जरूरत नहीं है। फिर अभी मुझे आपका ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा और आप मुझे प्लीज उस ईमेल पर भेज दीजिए। ठीक है, ये ईमेल है मेरी, क्योंकि एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जी जी, बिकॉज आमिर भाई बात ये है ना, मैं इस वजह से इतने डेडिकेटेडली पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छा, बिकॉज मुझे खुद ही को कहीं पर चैलेंज किया गया है और मैं बताऊंगा तो आप शायद हंस भी देंगे। वो चैलेंज जहाँ पे मुझे किया गया है कि मैं छोड़े वहां को, छोड़े निकाल करके लाऊं। आप ईमेल, हाँ आप ईमेल कीजिएगा, आपको मैं एक नहीं फिर दर्जनों दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लोगों की मदद की है और खुद से की है, जो आपके पास था वो किया, ठीक है ना। दर्जनों हदीस आपको मिल जाती है। ठीक है, ओके आमिर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। और कई वाक़यात हैं जो अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी तरफ से आपको मिलता है कि वो सदका किया करते थे। और मिसाल के तौर पर एक और मुझे याद आ गई, ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी किया करते थे उसको अपने अहल अय्याल के अलावा अपनी उम्मत की तरफ से भी किया करते थे और उसको गरीबों में बांट दिया करते थे, सारा कुछ गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। तो ये एक बड़ी दलील है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दूसरों के लिए मदद किया करते थे और दूसरों के मामलात किया करते थे मदद के हवाले से। इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो किताब मेरी नज़र में आ रही है, किताब तो नहीं है बहरहाल वो तफसीर है, तफसीर का पहला हिस्सा है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने एक तफसीर लिखी थी, तफसीर सनाई, जो कि अभी जो मॉडर्न एडिशन जो आया है, लेटेस्ट एडिशन, उसके अंदर 2 जिल्दों के अंदर है। उसका मुकदमा जो है उसके अंदर 3 फसलें हैं। एक फसल में उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल बेहतरीन सियासतदान थे, एक जगह पर कि वो खुदा न खास्ता माल के भूखे नहीं थे, बल्कि माल लोगों को रास्ते में दिया करते थे, अपने पास को माल नहीं रखते थे बल्कि सदका कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नज़र आती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मामला किया। तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। चलो सबसे बड़ी ले लो, सबसे बड़ी, हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे थे, इनका खर्चा किसने उठाया हुआ था? रसूलुल्लाह ने। हज़रत अली अपने वालिद की वफ़ात के बाद किसके खर्चे पर सरवाइव कर रहे थे? कौन मदद कर रहा था उनकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 नाम आपको मिल गए, हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे, उनका एक्सपेंस भी अल्लाह के रसूल ने अपनी जेब से उठाया हुआ था। हज़रत अली बिन अबी तालिब
उनका खर्चा भी अल्लाह के रसूल ने अपनी जेब से उठाया हुआ था। और एक सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल की खिदमत में बचपन से दिए गए थे, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका खर्चा और उनके खराजात भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से या अपनी जेब से अदा किया करते थे, उनके खराजात भी उठाया करते थे। ये वो मिसालें आपको मिल जाती हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने कई घरों के राशन पानी का बंदोबस्त किया था और कई लोगों की ज़िंदगियां अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए चल रही थीं, वसीला अल्लाह के रसूल बने हुए थे। अभी जारी बात है, हम उन चीज़ों का जिक्र तो नहीं करेंगे कि जो, क्योंकि आपने मुझसे एग्जैक्टली वो मांगा कि अल्लाह के रसूल ने बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, किसी के दिए हुए, खुद वो चीज़ की हो, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जेब से दिया था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुसलमान अभी निकल जाएं भाई मेरे, मुसलमान से तो हम, सनातनी भाई एक आए हैं, उनको ले लेते हैं। जी सनातनी भाई, सनातनी भाई माइक म्यूट है आपका। क्या हाल है आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी जी आ रही है। खैरियत से हैं? बहुत खैरियत से। आप सुनाइए, आप खैरियत से हो? जी भाई। अच्छा, मेरा ना, आपने यूसीसी पे बात शुरू की, मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले मेरा क्वेश्चन था, मैं काफी टाइम से इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं उनमें से किसी के पास भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है इस चीज का। देखिए, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। हमारे यहाँ पर रीबर्थ की थ्योरी होती है, आपको पता होगा, है ना? क्या होता है? आपकी आवाज बड़ी कम सी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ बोले, अब बोले। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ बोले। या रुकिए। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पर रीबर्थ का कंसेप्ट है, समझते हैं ना? रीबर्थ का वही कि हमारे यहाँ पे रीबर्थ है, पुनर्जन्म वाला जो होता है सिस्टम, जी 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 समझे ना? हाँ। और मेरे ख्याल से आपके धर्म में इस तरह का नहीं है कुछ। आपके यहाँ पर एक बार ही मौत होती है, एक बार ही जिंदगी मिलती है, उसके बाद में अल्लाह के पास जाना है ऊपर, ऐसे ही है? अच्छा ठीक है। जी जी, है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो गई कि भाई हाथ खराब है, आंख खराब है, या कोई इसका अंग नहीं है, तो हम ये मानते हैं इस चीज को कि हो सकता है उसका पिछले जन्म का कोई पाप है जिसकी वो सजा भुगत रहा है। अगर कोई मुसलमान बच्चा किसी डेफिशिएंसी के साथ पैदा होता है, कोई स्पेशल चाइल्ड होता है जिसमें कोई मतलब खूबी और भी हो सकती है, या फिर कोई आंख में प्रॉब्लम है, या हाथ में प्रॉब्लम है, किसी अन्य पैदाइशी प्रॉब्लम है, तो वो उसके पीछे आप क्या रीजन बताते हैं? वो ऐसा क्यों है? हाँ ठीक है। फर्क पता है क्या है? ये बड़े झटके अंदाज में समझिएगा। हिंदुइज्म और इस्लाम में फर्क ये है कि वो आज के जन्म का कारण, हिंदुइज्म, ये फर्क जन्म का है, जन्म का फर्क। सर, आप इस्लाम की बात करो, आप हिंदुइज्म पे बताओ। सुनिएगा, आप पहले अपनी बात करो, सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे को पहले इस्लाम की बात बताओ कि इस्लाम की नजर से क्या है। हिंदुइज्म फिर हम आएंगे बाद में। आप पहले इस्लाम की नजर से बताओ कि इस्लाम की नजर से क्या है, प्लीज। मैं बोल सकता हूँ? आप ही बोल रहे हैं सर। हिंदुइज्म में और इस्लाम के कॉन्सेप्ट में फर्क सिर्फ जन्म का है। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म ये कहता है कि आज के जन्म में जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म की वजह से हो रहा है, ठीक है? और इस्लाम ये कहता है कि आज के जन्म में जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से अगले जन्म का तयन होगा। बस ये फर्क है। अच्छा, समझ आई? दोबारा सुन लें, ताकि दोबारा सुनिएगा ताकि समझ आए। हिंदुइज्म ये कहता है, सुने जरा, सुन ले, आप अकेले नहीं। बोलिए 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 बोलिए। इस्लाम ये, हिंदुइज्म ये कहता है कि इस जन्म में जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म की वजह से है। इस्लाम ये कहता है कि इस जन्म में जो कुछ होगा उसी पर अगले जन्म का इन्हिसार है। मिसाल के तौर पर आज के जन्म के अंदर जो जो परेशानी, जो जो मुश्किल, जो जो आजमाइश आएगी, अगर उस पर सब्र कर लिया और हिम्मत और ताकत के साथ, इस्तकामत के साथ खड़े रहे तो अगला जन्म अच्छा गुजरेगा। और अगर इस जन्म में आने वाली मुश्किलों के सामने तुम सब्र और इत्मीनान के साथ न खड़े हुए और अल्लाह से ताल्लुक न जोड़ा और जितनी कोशिश थी उस कोशिश के साथ कामयाब ना हो सके तो अगला जन्म भी बेकार चला जाएगा। इस जन्म में तो आजमाइश पड़ेगी, अगला जन्म भी बेकार। अब देखें हिंदुइज्म क्या कहता है। हिंदुइज्म ये कहता है
हिंदुइज्म ये कहता है, मेरी बात भी तो सुनिए, हिंदुइज्म ये कहता मेरी है, बात भी तो सुनिए। मैं आ रहा हूँ उधर, नहीं, हिंदुइज्म का मेरे को पता है क्या कहता है। मैं आ रहा मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप सर मैं आ रहा हूँ, इस तरह आना देखिए जरूर, आप अभी घुमा रहे हो। सर, मेरी हाँ, बात घुमाओ मत प्लीज, मैं आ रहा बताइए। हाँ, गेट आउट, गेट आउट, दफा हो जाए यहाँ से, चल, सलीका नहीं है। मैंने कहा था आज बड़े इज्जत से बात करूंगा, इज्जत मेरे ख्याल से तुम लोग कुत्ते की दुम्मे हो, तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती, भाग जाए यहाँ से उल्लू के पट्टे। अच्छा, लगता है तुम लोगों के साथ मैं फिर सही करता हूं, दफा हो जाए यहां से, नजर ना आई मुझे, कुत्ते के खुर। अच्छा जी, वापस आ जाए। हिंदुइज्म क्या कहता है? हिंदुइज्म ये कहता है कि आज के जन्म के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह है पिछला जन्म। अब मजे की बात यह है कि आज के जन्म में मुझे याद ही नहीं है कि पिछले जन्म में क्या किया था, जबकि इस्लाम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगले जन्म में याद होगा कि इस जन्म में क्या करके आए हैं। हाँ जी, तो आज के जन्म में याद ही नहीं कि पिछले जन्म में क्या किया था, तो फिर इसका मतलब है वो ठीक कह गया कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, न जाने किस जुर्म की या जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं है, हमें तो याद ही नहीं किस जुर्म की सजा पाई है। तो कहते हैं जी छोटे से बच्चे को ये हो गया तो उसके पीछे ये कारण था जो पिछले ये किया होगा मे बी उसने ये किया होगा। ए मे बी मूवी अपनी बोझी में रखो, मे बी मूवी गोल करके अपने मुंह के अंदर घुसेड़ के खामोश हो जाओ। मे बी के ऊपर दुनिया नहीं चलती, मे बी मूवी, ठीक है जी। ये चक्कर है मेरा भाई। इज्जत के साथ बात हो रही थी, 1.5 क्षण, मैं 1 मिनट के लिए नहीं, मुझे बाता 1.5 क्षण नहीं बनना। इज्जत के साथ कह रहा था मेरी बात खत्म होती है, आगे चलते। बीच में 1.5 क्षण पंती करोगे बेटा, मैं उठा के ठुडा मार के बाहर फेंकूंगा। वो किसी और चैनल पर ड्रामेबाजी करते होगे या किसी और चैनल पर तुम लोग ये 1.5 क्षणापंती करते होगे, इधर मेरे साथ नहीं करनी, ठीक है ना। इज्जत के दे रहा था, तरीके से तुमसे बात कर रहा था, खामोश भी हुआ, कहा मुझे बोलने दोगे, आज आप ही बोल रहे हैं, फिर बीच में 1.5 क्षणापंती, मारूंगा चांटा कान के ऊपर, भाग जाए यहाँ से। घर में लोग दूसरा साल नहीं तुम्हें देते, जरूरी बात करते हुए तुम्हें बेटा कह के बाहर से निकाल देते हैं कि बेटा बाहर से कुंडी लगा दो, इधर आके उल्लू के पट्टे मेरे सामने शियार बनता है, चल चूड़ा, भाग जाए यहां से। इज्जत उसको मिलेगी जो इज्जत चाहेगा, हाँ, ये नहीं जो कुत्ता बिल्ला टॉम डिक हैरी आएगा उसको जनाब वो कहे, जिसको घर में लोग जिससे मशवरा लेने के रवादार ना हो जी, वो आगे कहेगा। खैर बरल, तो जन्म की ये गेम थी। अब मजे की बात ये है, ये जन्म कहते हैं इसलिए दिया जाता है कि पिछले जन्म से बेहतर जन्म में जाया जा सके। भाई पब्लिक बताए कमेंट के अंदर, लिंक मैं दे रहा हूं दोबारा, पब्लिक मुझे कमेंट के अंदर बताए कि हिंदू क्या कहते हैं कि इस जन्म के कर्म अगर अच्छे होंगे तो अगले जन्म के अंदर आपको बेहतर शरीर और बेहतर जीव की शक्ल में आप जाएंगे। ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है ना जी, पब्लिक जरा बता दे हाँ नाम है। हिंदू यही कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में बेहतर बन जाओगे, ऐसा ही है। तो इस जन्म के अंदर यानी जहां हम हैं, अगर कोई लंगड़ा लूला गूंगा अंधा और पैरालाइज्ड पैदा हुआ है, उसने अच्छे काम कैसे करने हैं बता मुझे। वो तो बिस्तर पर पड़ा है, अंधा देख ही नहीं सकता, गूंगा बोल ही नहीं सकता, उसने छनकने मेरे से अच्छे काम करने हैं जो आगे जाके वो बेहतर बनेगा, हैं? ये है कमाल आपके रीबर्थ की ड्रामेबाजी का, ठीक है ना जी। अभी तो मैं प्रोग्राम करूंगा एक रिबर्थ के ऊपर पूरा, ठीक है ना जी, रिबर्थ के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे और मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर कि रीबर्थ के अंदर क्या ड्रामेबाजी है, और उस ड्रामेबाजी को लॉजिकली प्रैक्टिकली रैशनली आपने सिद्ध करके बताना है। हाँ, उस वक्त को मार्केट से शॉर्ट ना हो जाए, बस मुझे ये होता है। लिंक पब्लिक कर रहा हूं जी, दोबारा सनातनी कोई आना चाहता आए। इज्जत के साथ बात कर रहा हूं यार, इज्जत के साथ चलो, क्यों जो है ना वो पंगा करते हो, फिर चांटे मारते हो तो फिर रोते अम्मी के पास जाते हो, अम्मी आवाज़े हक पेलता बहुत बुरा है, 1 हफ्ते तक दर्द नहीं जाती और अगला हफ्ता बड़ी जल्दी जाता है। इस तरह